पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि रेस्टोरेंट खोलना मेरी गलती थी। देखें, ये गलतफ़हमी मुझे भी हो गई थी थोड़ी देर के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगान मैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज से 1 साल पहले एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुई थी। आप मेरे साथ देख सकते हैं, उमर कमाल साहब मौजूद हैं। ये उस वीडियो में दिखाया गया था कि एक शख्स जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के एक बड़ी जगह पे जॉब कर रहा था और कोरोना आया और उसकी जॉब भी चली गई और उसके बाद वो सड़क पे यूँ बिरयानी बेच रहे थे। ये 1 साल का सफ़र, आज 1 साल बाद हम दोबारा उमर कमाल साहब के साथ मौजूद हैं। जानेंगे इस 1 साल में उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आज से 1 साल पहले हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। उस टाइम जब आपकी वीडियोस वायरल हुई आप मीडिया के ऊपर और सारी तरफ सिर्फ उमर कमाल हो रहा था। ये 1 साल गुजर गया, इस 1 साल में क्या खोया और क्या पाया? खोया तो कुछ भी नहीं, पाया बहुत कुछ है। एक शख्स जो वहाँ पर खड़ा होकर बिरयानी बेच रहा था, वो आज भी एक जगह पे खड़ा होकर बिरयानी बेच रहा है। लोगों का ख्याल था कि उमर कमाल जो है अब बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम उमर कमाल की एक हाइप थी। वो हाइप क्रिएट होने के बाद आज भी आप गाड़ी में ही बिरयानी बेच रहे हैं। हम तो समझ रहे थे किसी ना किसी तरह बड़े रेस्टोरेंट के अंदर आप बैठे होंगे और आपका वहाँ पर कारोबार चल रहा होगा। देखें, ये गलतफ़हमी मुझे भी हो गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो गिमिक्स हैं और वो जो उसकी चकोचौंध है, वो कितनी देर के लिए होती है और उसका कितना गहरा असर होता है, उसके बारे में कोई तजर्बा नहीं था। तो मेरा भी यही ख्याल था कि शायद मैं 1 साल के अंदर ही पूरी दुनिया में शायद रेस्टोरेंट बना पाऊँगा। जबकि मैं एक बहुत बुनियादी नुक्ता जो है वो भूल गया था कि जब भी आप किसी फलदार दरख्त के लिए कुछ कोशिश करते हैं कि फलदार दरख्त लग जाए, तो उसका बीज लगाने के बाद बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। कुदरत का एक पूरा साइकिल है, जब तक वो पूरा नहीं होता दरख्त बड़ा नहीं होता और उस पर फल उस तरह से नहीं लगता। तो इस पूरे 1 साल के अंदर मैंने ये सीखा कि बीज तो मैंने लगा दिया है, अभी ये तनावर दरख्त बनने में और उतना फल देने में इसको टाइम लगेगा। वो पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा था कि एक पोश एरिया में जो है आपने एक रेस्टोरेंट भी खोला था। आज वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। आप उसकी कोई वजह बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वो आपने वो रेस्टोरेंट क्यों बंद कर दिया और दोबारा आप गाड़ी लेके यूँ सड़क पे निकल चुके हुए हैं? जी, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि रेस्टोरेंट खोलना मेरी गलती थी। एक गलत डिसीजन था, लेकिन बहरहाल डिसीजन जो है वो इंसान ज़िंदगी में 2 लेता है और वो लेने के बाद उसको पता चलता है कि वो ठीक था या गलत था। तो वो जो हमने रेस्टोरेंट खोला था वो एक गलत डिसीजन था और उसका हमें बहुत तजर्बा हासिल हुआ। उसको बंद करने की बुनियादी वजह ये थी कि वो जो एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट हो गई थी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, लोग उस रेस्टोरेंट के ऊपर भी मुझे मिलने, इंटरव्यू लेने और सेल्फियाँ लेने आते थे, खाना कोई नहीं लेता था। तो ये सवाल मैंने अभी आपसे भी पूछा कि अगर आपका चैनल 10 लाख लोग देखें और सब्सक्राइब कोई ना करें तो आपको क्या फ़ायदा। तो वही बात थी कि देख मुझे 10 लाख लोग रहे थे, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा था। तो माहाना इतना ज़्यादा अखराजात थे कि मुझे वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। और इसकी एक और वजह भी थी कि मेरी गाड़ी में जो बेचने के लिए हिम्मत और ताकत दरकार है वो ख़त्म हो रही थी। तो मैंने फ़ौरन से पेशतर अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी गलती को सुधारा और उसका सुधारने का एक ही तरीका था मेरे पास कि उसको बंद कर दिया जाए ताकि वो जो नुकसान हो रहा था वो भी रुक जाए। तो अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है। दोबारा से I8 मरकज़ जो है टीपू सुल्तान रोड के ऊपर, ये बैंक इस्लामी के सामने, मैं 2 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म से यहीं पे मिलूँगा आपको। तब हमने सुना था कि ये बिरयानी जो है आपकी बेगम तैयार करके बेचती हैं। आज भी बेगम ही तैयार करके आपको रोज़ाना आपके साथ हेल्प करती हैं और आपको ये बिरयानी लेकर आ जाते हैं यूँ सड़क के ऊपर? आपका क्या ख्याल है, एक साल के अंदर मेरी बेगम तब्दील हो गई होगी? नहीं, वही वाली है और वो उसी तरह ही पका के देती है। और हाँ, अब ये है कि जब हमने 1 साल पहले जब बिरयानी का काम शुरू किया था तो उस वक़्त उसको भी इतना तजर्बा नहीं था कि बड़े पैमाने पे पकाते हैं तो उसमें क्या बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो जिसने 1 साल पहले हमारी बिरयानी खाई थी, अगर आज खाए तो उसको ज़मीन और आसमान की बेहतरी नज़र आएगी। अब हम बेहतरीन बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि 1 साल तो बीत गया, आप यहाँ पर बिरयानी बेच रहे हैं। अब अगले साल अपने आप को कहाँ देखते हैं? इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? आपने कोई विज़न तो बनाया होगा, कोई सोच तो होगी कि इन फ्यूचर मैंने अब आगे क्या करना है? एक तो यहाँ पे जब से मैं आया हूँ 2 महीने से, यहाँ पे वैल्यू एडिशन तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। पहले मैं बिरयानी बेचा करता था, अब मैं बिरयानी नहीं बेचता। बिरयानी मेरा रब बेचता है और मैं हर बॉक्स के साथ जो कोई भी ख़रीदता है उसको इल्म मुफ्त देता हूँ। यानी आप एक डब्बा ख़रीदें और अपनी पसंद का कोई टॉपिक चूज़ करें, उस पर मैं फ्री कंसल्टेशन दूँगा। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी एक जो ये ज्ञान वाला सिलसिला है ये और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा। और क्योंकि मेरा काम सिर्फ अज़ान देना है, नमाज़ी भेजना मेरे रब का काम है। अज़ान मैंने दे दी है, वो नमाज़ी सैकड़ों में भेजे, हज़ारों में भेजे या लाखों में, ये उसका काम है। इरादा तो यही है कि अगले 1 साल में और ज़्यादा तरक्की कर लूँगा। कहाँ तक पहुँचूँगा ये मेरे रब के अलावा किसी को नहीं पता। आज अगर कोई बड़ी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आपको कोई जॉब ऑफ़र कर देती है, आप ये छोड़कर जॉब कबूल कर लेंगे? गुज़िश्ता 1 साल में और गुज़िश्ता चंद दिनों में मुझे इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स ऑफ़र हो चुकी हुई हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन एम्प्लॉयर बनने में बहुत नशा है। अब मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं बन सकता। और प्लस जो ये तबलीग का और ज्ञान का और इल्म का सिलसिला है, ये तो मैं बांट रहा हूँ, तो इसका एक अपना ही नशा है। और जो फिर ढेरों ढेर सक्सेस स्टोरीज़ जो मेरे पास वापस आई हैं, जो मेरे से इंस्पायर हो के, मोटिवेट हो के, जिन्होंने कुछ कदम बढ़ाया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो हज़ारों में, वो एक अपना ही नशा है। आपने ज्ञान की बात की, कंसल्टेशन की बात की। आज जाते जाते नौजवान नस्ल को क्या मोटिवेशनल पैगाम देना चाहते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर कर दीजिए। मैं अपनी नौजवान नस्ल को, बल्कि अपनी नस्ल को, क्योंकि मैं भी नौजवान ही हूँ, अपनी नस्ल को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी का वेट मत करें, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और फिर उस पर कायम हो जाएं। ईमानदारी के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह मियाँ आपके दरख्त को फल ना लगाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। उमर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने दिखाया उनको कि आज भी वो उसी अज़्म और हौसले के साथ यहाँ पर खड़े हैं और अपनी बिरयानी सेल आउट कर रहे हैं। अपने मेज़बान ज़रगाह मैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।